कि करबला से पहले एक हुसैन और हजारों यजीद, मगर करबला के बाद आंखों से देख लो लोगो, आंखों से देख लो लोगो, ज़र्फ निगाही की जरूरत नहीं है, तायराना नजर डाल लो, उचकती नजर डाल लो, किसी कोने में यजीद नाम का आदमी नहीं मिलेगा, किसी कोने में नहीं, न इंडिया में, न इंडिया के बाहर, न एशिया, न अफ्रीका, न अमेरिका, न अफ्रीका। कुछ लोग देवबंद, कुछ लोग जनाब वाला यजीद को आज भी अच्छा कह रहे हैं, मगर वो अच्छा कहने वाले सितमगर भी अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखते, क्योंकि पता है अगर उन्होंने अपने बच्चों का नाम यजीद रख दिया तो सुन्नी बच्चे चोंचे मार मार के, मोर मोर के, चोंचे मार मार के जनाब वाला इन बच्चों को कहबर किरदार तक जनाब पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा करेंगे। कोई यजीद नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, मगर एजाज देखो, इनामे खुदाबंदी देखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खास रहमतों का बरसना देखो कि करबला से पहले एक हुसैन और करबला के बाद हर गली में हुसैन, हर नगर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दिल में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर घर में हुसैन, बल्कि कह लो कटिहार वालों, हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हुसैन, घर घर हुसैन। ये इनाम है मिक्सरों फिक्सरों को बेनकाब करने का, और यही इनाम खुदा की कसम मिला है मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती को, जिन्होंने इन मिक्सरों को बेनकाब करने के लिए गवर्नमेंट की नौकरी तक पसंद नहीं की। सुभान अल्लाह, हक है जी, जोर से और जोर से। अरे मुजामलत से काम नहीं लिया, मुदाहनत से काम नहीं लिया, हुसैन की गुलामी का हक अदा कर दिया, चाहे जो हाल आ जाए खुदा की कसम हम वो करेंगे जिसमें अल्लाह के रसूल का झंडा बुलंद हो जाए। सब राज़ मरहलों से गुजरते रहे, गुर्बत से जनाबे वाला जूझते रहे, और हजरत मोहतरम नामुसाइद हालात का गुलाम रसूल हशमती नामुसाइद हालात का, नाखुशगवार हालात का सामना करते रहे, मगर न झुके, न झिझके, न डरे। नतीजा ये निकला कि आज देख लो हजरत मोहतरम कैसी रहमतें बरस रही हैं गुलाम रसूल हशमती पर, कैसी रहमतें बरस रही हैं। हजरत आज जनाबे वाला टिरकोस है, इतर गुलाब छिड़का जा रहा है, ये जिंदगी की दलील है। आज उनकी औलाद को देखो, अल्लाह ने कैसे जनाब दरवाजे खोले हैं उनकी औलादों के लिए। ये इल्मी गहवारा, रूहुल उलूम, हजरत ये चारों तरफ मुफ्ती गुलाम रसूल का वलवला, इल्मी तंतना, ये तरंग, ये उमंग, उलमा के बीच में हजरत मोहतरम उलमा के दिलों का झुक जाना, हजरत मोहतरम गुलाम रसूल हशमती के नाम पे आलिमों का सरेंडर हो जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स रसूली, मौलाना हसन रजा साहब किबला, मौलाना हसन रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जाए ना, बात अधूरी है। हजरत आपने वादा किया, फेक समर्थन नहीं है। खान का ये रजविया रसूलिया के साथ माशाल्लाह, मैं ही कह लूंगा। तवज्जो है। अरे आप लोग तो मेरा समर्थन कर दो। अरे हजरत माशाल्लाह, खैरियत, रामबाड़, रामपारा की निहायत तकद्दुस माब हस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। मैं दरअसल मुफ्ती शहरियार रजा आज मौजूद हैं स्टेज पे, जल्दी हटूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे इलाके में भी जल्दी हटते नहीं है। आज सारे बदले फेर लूंगा। 20 साल पहले, 16 साल पहले मेरी पहली मुलाकात हुई थी कश्मीर की वादियों में।
उस वक्त से ये दिल और ये दिल अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के बड़े करीब हैं। मैं उस वक्त से आज तक अपना बड़ा भाई ही मानता आया। बिफज़लिही ताला मोहब्बत फरमाते हैं हजरत। अल्लाह ताला हजरत मुफ्ती शहरयार का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। ये जलसे की बहारों में चार चांद लगा दिया आके साहिब सज्जादा ने। मैंने पहले जिक्र खैर कर दिया था, जिनकी पुरतमकन शख्सियत बावकार चेहरा आपकी नजरों के हिसार में है। आपका तशरीफ लाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फरहतों शादमानियों में इजाफा करता है। मैं तो मेहमान हूँ क़िबला का, मगर फिर भी मैं खैर मकदम करता हूँ तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। मेरी बात अधूरी है, मैं इसलिए 10-20 मिनट और चाहता हूँ आपके। जरा जोर से तड़प के कह दें सुबह। माहौल तो बहुत खुशगवार है, वरना रात के 2 बजे जनाब वाला हमने जलसों को खास तौर से लॉकडाउन के बाद रात के 2 बजे सलाम पढ़ते देखे हैं जलसे। क्या बात। अल्लाह खुश रखे। ये काम बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग, तो तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कुछ। चलिए खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी यही तवज्जो कम नहीं है मेरे लिए जो आप बैठे हैं मोहब्बत के साथ। अभी मुझे बातें करनी थी। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि कितने दिन हो गए गुलाम रसूल मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती अलैहि रहमत व रिदवान को, क़िबला व काबा को आज भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार सुरकाही का खलीफा क्या बात। 11 साल पहले सैयदना तेग अली शाह अलैहि रहमत व रिदवान की बारगाह से सुभान अल्लाह तम गए खिलाफत लेके 11 साल पहले हमारी नजरों से बज़ाहिर रुखसत हुए, मगर 11 साल के बाद भी हजरात मोहतरम ये देखें, ये बहारों का सैलाब जो आया हुआ है, ये खास वो इनाम है। जोर से और ये 11 साल नहीं है, 1100 साल हो जाएंगे। और जनाबे वाला इसी तरीके से जनाब वाला उमंगों और जोशों का तूफान थमने वाला नहीं है। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता था कि करबला से पहले दुनिया में एक था, क्या बात। और मिक्सरों को बेनकाब करने का इनाम अल्लाह ने ये दिया कि आज अपनों में हुसैन, बेगानों में हुसैन, पूरी दुनिया में हुसैन ही हुसैन है। अरे अपने तो अपने, बेगाने उनसे सबक लेते हैं। मिसाल के तौर पे गांधी जी को देख लो। गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी फ्रीडम फाइटर हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ नेशन उन्हें कॉल किया जाता है। 1947 में जो हमारा देश अंग्रेजों के खूंखार नापाक खून आशाम पंजों से आजाद हुआ, अरे हमारा भारत महान, हमारा वी लव इंडिया, लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। सुनने वाले सुनते हो तो इस जलसे का ये पैगाम नोट कर लें कि हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के मुसलमान को कल भी मोहब्बत थी और आज भी मोहब्बत है। और उसकी वजह भी हमारे पास, उसका कारण है। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये देश अल्लाह को प्यारा है। और मैंने इसलिए कहा अल्लाह को प्यारा है क्योंकि अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में भेजा था। जोर से बोलो, जोर से। सैयदना आदम यहीं उतरे, पहला इंसान इसी देश में, पहला मुसलमान इसी देश में, वाह 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 वाह, क्या तारीख है। पहली अजान इसी देश में, और पहली नमाज फजर इसी देश में, और कहीं नहीं। दुनिया तो बहुत बड़ी थी, मेरा अल्लाह चाहता कहीं भी उतार देता। और मेरे नबी को भी प्यारा इंडिया, मेरे मुस्तफ़ा को भी बहुत प्यारा है इंडिया। और उसकी दलील ये है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर अपने विसाल के तकरीबन 60 आरे जा रहे हैं। बैठ जाओ। वाह वाह, रिकॉर्ड है यार, माशाल्लाह ताहिर भाई। हाँ, नहीं सब लोग आ रहे हैं, कोई जा तो नहीं रहे, तो जाने वाले को कहां से देख लूं मैं? कोई जाता तो देखता भी। देखो चच्चा भी आ गए। वाह वाह माशाल्लाह, तवज्जो है।
अपने विसाल के तकरीबन 550 साल के बाद किसी को कहीं नहीं भेजा, मगर मुस्तफा जान रहमत ने अपने विसाले जाहिरी के तकरीबन 550 साल के बाद अगर किसी को अपना नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है, अपना मंदूब बना के कहीं किसी को भेजा है, तो जनाब वाला ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को अपना नुमाइंदा बना दे इंडिया की जमीन पे भेजा। हाँ, वाह, वाह, इसीलिए हमने कहा हमारा इंडिया ग्रेट है, भारत महान है, भारत इसीलिए महान है कि ये अल्लाह का प्यारा है, हजरत मोहतरम मुस्तफा का प्यारा, बल्कि जनाबे वाला मेरे आला हजरत ने तो एक बड़ी अजीब रिसर्च फरमाई। बहुत खूब। 30 सेकंड की बात है, कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं, 30 सेकंड की है। मेरे आला हजरत क़िबले की तहकीक में एक जगह फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की खुशनसीबी है, हिंदुस्तान की खुशनसीबी है कि यहाँ सूरज जब निकलता है तो उसकी पहली डिग्री होती है 66, मिनिमम डिग्री 66, और 66 पे सूरज निकलता है और जज़ाकल्लाह, और ये डिग्री बढ़ती रहती है 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 गिनते चले जाओ। फरमाते हैं आखिरी जहां सूरज जाके छुपता है, सनसेट होता है, तो वहां की आखिरी डिग्री मैक्सिमम डिग्री है 92 यानी 92। राइजिंग सन राइजिंग फर्स्ट मिनिमम डिग्री 66, सनसेटिंग लास्ट मैक्सिमम डिग्री 92। बरेली वाले फरमाते हैं इस एतबार से हिंदुस्तान बड़ा खुशनसीब है कि यहाँ सूरज निकलता है 66 पर, डूबता है 92 पर, और 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, जश्न फख्रे बिहार, फैजान हुजूर फख्रे बिहार, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। इसका मतलब हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेके निकलता है, डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेके डूब जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज निकलता है तो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह, डूबता है तो पढ़ लेता है मोहम्मद रसूल। अरे जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो, क्या बात है? ऐ, जुमले का जवाब नहीं है। जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो, बिहार वालों, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रसूली। जिस देश का सूरज भी मुसलमान हो, खुदा की कसम खा के कहता इमरान हनफी, उस देश का मुसलमान कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। कल भी वफादार था, आज भी वफादार है, खून का आखिरी कतरा दे देगा देश की इज्जत बचाने के लिए। इसलिए जनाबे वाला हजरत, हम ये कहना चाहते हैं कि हजरत मोहतरम जिस इंडिया में हम रहते हैं, देश प्रेम की भावनाओं को आम करने के लिए आज जनाबे वाला उर्से रसूली के स्टेज से मैं कहता हूं कि देश प्रेम की भावनाओं को आम किया जाए। ये भारत 1947 में अंग्रेजों के खून आशाम, नापाक, खूंखार, जालिम, सितमगर, औबाश पंजों से आजाद हुआ, और फ्रीडम फाइटर सबसे बड़ा जो उस दौर में कहा गया वो गांधी जी। गांधी जी कहते हैं हुसैन मेरा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या अपनों का हुसैन, जिंदाबाद, बेगानों का हुसैन। क्या बात। गांधी जी कहते हैं, उनके अल्फाज सुनिए आप, कहते हैं I have learned from Hussein। उनके अल्फाज I have learned, आ रहे हैं जा रहे हैं ताहिर भाई, आ रहे हैं देखो, I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। हाँ, ले लो ले लो ले लो, बैठ जाओ, खुश रहो। और वो भी I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed। वो कह रहे हैं क्या, मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा
वो कह रहे हैं मैंने सीखा, मैंने, मगर वो मुसलमान नहीं है और तुम मुसलमान हो, तुमने भी कुछ सीखा? उम्दा बयान। मरगूब भाई, कारी मरगूब, तवज्जो, कारी मरगूब आलम फरखाबादी बरेलवी, माशाल्लाह, इनकी दावत पर हाजिर हुआ मैं। मेरे छोटे भाई मरकजी साहब गुलाम गौस रजा। गुलाम गौस मरकजी, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया और मरकजी बनाया। क्या बात। आज के दौर में मरकजी मंजरी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद होने के लिए काफी है, मुस्तनद होने के लिए हक है। गांधी जी मुसलमान नहीं है, वो सीख रहे हैं। तुम हो मुसलमान, कुछ सीख रहे हो? कुछ भी नहीं सीख रहे। हंसे 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 हैं? अरे नाम तक नहीं ले पाते हो, नाम तक नहीं ले पाते हो, क्या सीखते हो? तुमने नमाज से नहीं सीखा, तुमने अजान से नहीं सीखा, तुमने प्यारे नबी से नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखते। इल्ला माशाअल्लाह, बिहार का मुसलमान की तारीफ करता हूं, दीनदार है, उलमा नवाज है, 4-4, 5-5 बजे तक जलसे करता हूं। बिहार के अंदर बहुत जलसे मैंने किए हैं, मुझे भी जलसे करते हुए कोई एक जमाना, कोई 2-4 साल थोड़ी हुए हैं, मुझे भी तो 20 साल 25 साल हो गए। क्या बात, माशाअल्लाह। हाँ, और मैं एक बार थोड़ी आया हूँ, 4-4 बजे बैठा हूँ और ऐसे ही लोग बैठे हैं। ये हजरत जमाली साहब, नादिर जमाली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम गयूर हो, क्या बात। तुम गैरतमंद हो, तुम कुछ सीखते हो, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, न इस्लाम से कुछ सीखा, न नबी से कुछ सीखा, न हुसैन से कुछ सीखा, न उलमा से कुछ सीखा। अब देख लो, तुम अजान को ही देख लो, अजान हो रही है, अल्लाह, आपने पढ़ी थी, अल्लाह अकबर, अजान हो रही है। अब आपके नौजवान गाने गा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपके बूढ़े मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं, नो टेंशन, अजान हो रही है। आपके बच्चे, उन्हें कोई मतलब नहीं अजान क्या चीज होती है, तवज्जो है। आपकी औरतें, हाय हाय, ये औरतें, पता नहीं मेरी बात समझ रही है नहीं समझ रही है। पर्दों की धज्जियां बखेरने वाली औरतें, गीबतें करने वाली औरतें, चुगलखोरियां करने वाली औरतें। मगर मैं यहाँ की औरतों को नहीं कह रहा हूं, तुम बुरा मत मानना, तुम दीनदार घरानों से, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कुछ दीन का मजाक उड़वा रही हैं, हुर्मतें बेच के खा गई। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं। आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, तवज्जो है, आज भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि वो रात गए मुसल्लों पर रोती हैं और अपने आंसुओं से मुसल्लों को तर कर देती हैं। जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारे लिए दुआएं करती हैं। क्या बात। औरत को तो अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, मगर ये औरत भूल गई। अरे औरत को देखो, अल्लाह तबार औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया। देखो, बातिल ताकतों से पहली बार अगर कोई नबर्द आजमा हुई तो सबसे पहली बार वो एक औरत थी, नाम था उसका आसिया, जो फिरौन से टकराई। जोर से बोलो यार। वाह 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 वाह। जिसने मक्का बसाया वो एक औरत थी, नाम था हाजरा। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह।
जिसने मक्का बसाया वो एक औरत थी, नाम था हाजरा। जिसने पहली बार नबी का कलमा पढ़ा हजरत वो एक औरत थी, नाम था खदीजतुल कुबरा। जिसने अपना माल हजरत पूरा अल्लाह की राह में लुटा डाला वो एक औरत थी, नाम था उसका खदीजा। दीन ने कहा मुझे खून दो तो खून का आखिरी कतरा सबसे पहले अगर किसी ने पेश किया था तो वो एक औरत थी, नाम था उसका सुमैया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और यजीद के कुत्तों का ऐवान अगर किसी ने हिलने पे मजबूर कर दिया था, जलजला बपा कर दिया था, तो खुदा की कसम वो एक औरत थी, नाम था उसका सैयदा ज़ैनब कुबरा। औरत को अल्लाह ने बड़े दर्जे दिए हैं हज़रत मोहतरम, मगर ये औरतें अजान हो रही है तो मुझे बताओ क्या रोल प्ले करती हैं? टीवी चल रहा है, बच्चे से कह रही हैं ले बेटे अजान हो रही है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। अजान होते हुए सीन देखने वाली हो, ऐसे सीन चलेंगे कब्र में, कलेजे मुंह को आ जाएंगे, कलेजे मुंह को थरथरा जाएगी पूरी खबर, हिल के रह जाएगा वजूद। ऐसे सीन चलेंगे खबर में, सीन चलता है। क्या सीखा तुमने जनाबे वाला? अजान से तुमने कोई सबक हासिल किया? बूढ़ा बग्गी बाग खेलने बैठा हुआ, हमारे इलाके में एक खेल होता बग्गी बाग, हमने अपनी आंखों से देखा। अजान हो रही है, 70 साल का बेगैरत बुढ़ा, बेगैरत बूढ़ा, 80 साल का बेशरम बूढ़ा मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने बैठा हुआ। एक बग्गी बाग खेल होता है, लाइनें बनाते हैं नीचे जमीन पे और उस पे इतने बड़े बड़े वो रख लेते हैं, तो वो बग्गी बाग, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा, और जनाब वाला अजान हो रही, कोई मतलब नहीं है। तुमने क्या सीखा? अब जरा तुम अपने करीब झांक के देखो, इसी बिहार के करीब बंगाल में वो मुसलमान नहीं मगर सबक हासिल करना इसे कहते हैं, वो मुसलमान नहीं, तवज्जो चाहूंगा, वो मुसलमान नहीं, वो भाषण दे रहे हैं, लाखों का मजमा है, इस वक्त देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे हैं, नाम नहीं लूंगा, देश की बड़ी कुर्सी पर हैं, इसी बंगाल में भाषण चल रहा है, भाषण जरा जोरदार रहता है उनका, लाखों का मजमा, 2 माइक सामने, भाषण जोरों पर,